माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम सबके समक्ष रखने का कार्य किया है। तो एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ आपके आशीर्वाद से किया है और यह कार्य संभव हो पाया है कि पहली बार इस क्षेत्र में इस तरह का कार्य हुआ है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर इस रिपोर्ट की संक्षिप्त समरी के लिए प्रोफेसर चेतन दाभी जी को। पीछे उधर आपको उधर है क्या आपके ले आजा, पर्दे आजा, तू तेरा कैमरा आ रहा है बीच में। हाँ ऐसा ले दो, मारते मारते हाँ पीछे उधर आपको उधर है क्या आपके ले आजा, पर्दे आजा, तू तेरा कैमरा आ रहा है बीच में। हाँ ऐसा ले दो, मारते मारते हाँ उनकी जांच का कार्य किया जाता है। तो निश्चित रूप से सभी रक्तदाता इस अवसर पर बधाई के, प्रशंसा के, अभिनंदन के पात्र हैं। माननीय अतिथि हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, उनका स्वागत सत्कार मुख्य द्वार के पास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में नवनगर क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक जो कि हमारे बीच हैं, हम पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
यह कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सभी को मैं करने वाला हूँ। क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा जिस स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करें। स्थित है, आप उन्हें भी तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। न भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें है और इस तरह के सामाजिक सरोकारों से युक्त कार्यों को आगे बढ़ाता है। माननीय अतिथियों के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया है, तो माननीय अतिथियों का भी स्वागत और अभिनंदन हम सभी उन्हें पौधे भेंट करके वेलकम एड्रेस के लिए पौधार कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी को कि सर आप मंच पर पधारें और शब्दों के द्वारा हमारे सभी माननीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय प्राचार्य जी और हमारे बीच पधारे सभी आप सबको नमस्कार और मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का नवलगढ़ स्पीक्स रिपोर्ट लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल जब हमारा पहला स्नेह उत्सव कार्यक्रम हुआ था, उसकी कुछ ही बाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य कमेटी के कुछ फैकल्टी मेंबर्स एक सुझाव लेके आए थे कि वो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सर्वे करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि नवलगढ़ में कितनी जागरूकता है और लोगों में कितनी जानने की आशा है। और जब हम इस राह पे निकले थे, उस वक्त हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था, हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही कोई डेटा, क्योंकि नवलगढ़ जैसे क्षेत्रों में और मेरे हिसाब से पूरे भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कोई कार्य पहले नहीं किया गया था। पर हमने इस बात को हमारे हौसले को तोड़ने नहीं दिया और आज हम सब यहाँ हैं उसी रिपोर्ट की लॉन्च के लिए, नवलगढ़ स्पीक्स। इस पहल के द्वारा हमें लोगों की आशाएं सुनने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिला, उनके सपने समझने का मौका मिला और इस सब आंकड़ों के पीछे है लोगों की कहानियां और लोगों का अनुभव। जिन लोगों के घर हमारे बच्चे गए, वो सिर्फ कोई आंकड़े नहीं है, वो सिर्फ कोई नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ कोई डेटा या स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो हर एक इंसान की कहानी है, वो हमारे नवलगढ़ की एक आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी है। ये हमारे नवलगढ़ की है, हमारे झुंझुनू की है, हमारे राजस्थान की है और हमें आशा है कि यही रिपोर्ट लोगों को रास्ता दिखाएगी और समाज निर्माण का कारण बनेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज हमारे साथ श्री विक्रम जी और दर्शनी मैम भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कपूर जी भी यहाँ आए हैं। हमारे बीच प्रशासन से शरद जी हैं और नगर पालिका से भी सुरेंद्र जी आए हैं और हमें विश्वास है कि ये जो एक पार्टनरशिप हम आज रचने जा रहे हैं, कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, कि हम इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य में निर्माण ला सकें, हम समाज निर्माण कर सकें। आज का ये जो दिन है, जैसे कि आप जानते हैं, ना सिर्फ हनुमान जयंती है बट ऑल्सो मेरे दादाजी का 90th जन्म दिवस होगा। अगर एक चीज मैंने बाबूजी से इतने सालों में सीखी वो थी कि लोगों की सेवा करना। नवलगढ़ का उनकी जिंदगी में और उनके दिल में जो स्थान था ये हम सब जानते हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो प्रेम दिया और आप हमेशा मुझे वो आशीर्वाद देते हैं। और जब भी मैं नवलगढ़ आती हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं नवलगढ़ की हूँ और मैं नवलगढ़ की बेटी और बहन जैसा आप सब कहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती से हमें एक संदेश मिलता है, बजरंगबली से हमें ताकत मिलती है, बट उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो एक आस्था है, उससे एक सेवा और समर्पण हम सीख पाते हैं।
और बाबूजी से जो हम सीखते हैं वो है कि लोगों को सुनना, उनकी बातें समझना और उसी को लेकर एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर समाज का निर्माण करना। और उन दोनों ही तिथियों को आज लेकर हम आप सबके साथ हैं नवलगढ़ स्पीक्स लॉन्च करते हैं। पर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ लोगों की मेहनत और उनके सहारे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे मंच पर सभी अतिथि और हमारे साथ आप सब जो जुड़े और हमारे जो यहाँ गेस्ट है, थैंक यू कि आपने हम पर विश्वास किया, कि आपने इस इनिशिएटिव पर विश्वास किया, कि आपने मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय को चुना। हमारे दोनों प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और डॉक्टर दुर्गा पूजा, आप सबकी ही गाइडेंस से, आपके डायरेक्शन के अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों के इस कार्यक्रम से पहले आप सबको हमारे सबके रोग के निदान करने वाले हनुमान जी महाराज की जयंती पे आपको सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही आज इस राजस्थान में पहली बार ऐसा नवलगढ़ में कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसकी हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले ही शुरुआत की थी। आज नवलगढ़ स्पीच रिपोर्ट का जो शुभारंभ हुआ है, उस शुभारंभ के लिए सबसे पहले मैं वेदिका पोदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने रखा है। जिस दृष्टिकोण से हमारे नवलगढ़ के जितने भी भामाशाह हम समझते हैं, जहां तक नवलगढ़ के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में नवलगढ़ को अव्वल दर्जे पर लाने वाले आज उन स्वर्गीय कांतिलाल जी पोदार जी को याद करके उनकी 90वीं जन्म जयंती पे ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और साथ ही उनके परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवलगढ़ के शिक्षण संस्थाओं को और इस ट्रस्ट को, लाल जी ट्रस्ट को निरंतर चलाने के लिए आपके परिवार ने पूरा ख्याल रखा। मैं संपूर्ण परिवार को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी और हम सबके बीच में जिले के पुलिस कप्तान, अब आपका प्रमोशन हो गया, आप डीआईजी बन चुके हैं, शरद जी चौधरी, आपने जिले में काम करते हुए आपने प्रमोशन लिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी मेरे छोटे भाई नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी और मंच पे जिनकी वजह से मानसिक तनाव को दूर
कैसे किया जाए, और जो मानसिक तनाव ग्रसित लोग हैं उनसे हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए, और कैसे वो पीड़ित ठीक हो, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब कपूर साहब मंच पे हमारे ट्रस्ट के एमडी साहब विराजमान है, अब साथ ही हमारे वाइस चेयरमैन के रूप में आदरणीय कैलाश जी काका और नवलगढ़ शहर के सभी विद्वान जन और इस कार्यक्रम में विराजमान जनप्रतिनिधिगण और पौधार कॉलेज के सभी शिक्षकगण, सभी प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चे, आज सबसे पहले मैं इस कंगारू माइट्स और आनंदीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये शानदार कार्यक्रम किया, क्योंकि ऐसी सोच जब शिक्षाओं के केंद्र से निकलने लग जाएगी तो मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई तनाव बचेगा नहीं, और तनाव में रहने वाले पहली सीढ़ी वो ही बच्चे हैं जो घर से निकल करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, और वो पूरे दिन उनका एक विषय रहता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हम लोग जब हमारी पहली सीढ़ी ये है शिक्षा के केंद्र तक जाकर के हमें पहली शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि बिना तनाव के हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा के समय में हम तनावग्रस्त रहने लग जाते हैं। आप देखते होंगे जितने भी कोचिंगे हैं, चाहे वो कोटा की हो चाहे सीकर की हो, यदि रिजल्ट ठीक नहीं आया 2 मिनट में तनाव के साथ जीवन लला खत्म। यही हो रहा है। आपने ये सराहनीय कदम उठाया है, इस कदम का नवलगढ़ को तो फायदा होगा ही होगा, पर पूरे प्रदेश को प्रेरणा मिलेगी आपकी तरफ से, आपके कार्य। हमें सर्वप्रथम जो लोग, बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं, पर हमें उनको नजदीक बिठाने की आवश्यकता है। हमें वो किस प्रकार किस कदर ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम धन से व्यवस्था करें, जरूरी नहीं है कि हम चलकर व्यवस्था करें। ठीक तो हम किसी को हमारे मन से भी कर सकते हैं, अच्छे से हमारा विचार अच्छी तरीके से हम उनको साथ दें, उनसे दूरियां न बनाएं। उन लोगों का तनाव जब दूर निश्चित रूप से हो जाएगा, जब हमारा समाज ये तय कर लेगा कि हम सबके बीच में रहने वाला हर एक व्यक्ति तनाव मुक्त हो, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति, हर परिवार तनाव मुक्त हो सकता है। उसका कारण भी सब हम बने हुए हैं। मैं बहुत बार देखता हूं, सुबह सुबह जब उठ करके आते हैं, किसी भी गांव के किसी भी 4 रस्तों पर आप बीच में खड़े होकर देख सकते हो, 100 में से 30-35% लोग ऐसे उठ करके आते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं, हम घर से उठकर बाजार में भी आ गए, इतने तनाव में रहते हैं सुबह सुबह। उन लोगों के चेहरों से पता लगता है। हम सबको आज जो शिक्षा मिल रही है, मानसिक तनाव से कैसे मुक्त रहा जाए, ये नवलगढ़ के लिए बहुत सराहनीय है। और ये नए नवलगढ़ के लिए जो आपने
बहुत शानदार शुरुआत की, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। आपके बहुत अच्छे विचार हैं, आपने सर्वेक्षण करवाया है, आपने पुस्तक लिखी है, विमोचन करवाया है, आपने अपना कीमती समय दिया है, पर आपने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया है जिसका कभी कोई सानी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपकी इस मेहनत से हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार के बच्चों को, किसी ना किसी बड़े बुजुर्गों को सहयोग से उनका जीवन सफल हो जाए। बहुत बार ऐसे लोग हैं जिनकी हालात ये रहती है कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की आवश्यकता है, उन्हें सिर्फ मार्ग रास्ता दिखाने की आवश्यकता है और वो ठीक हो सकते हैं, उनका जीवन बच सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, सही राय नहीं दी। वो लोग एक्सीडेंट होकर के, सुसाइड कर करके, कुएं में गिर गिर करके खत्म हुए हैं और उनका जीवन खत्म हो चुका। तो मैं ये कहना चाहूंगा हम सबको, नवलगढ़ वासियों को आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से राजस्थान में मिसाल बनेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे ट्रस्ट को, वेदिका पोदार जी को, कि आपने जो इस नवलगढ़ के लिए कार्य किया है, क्योंकि अनेक कार्यक्रम किए हैं आपने। आपकी जितनी गाथा गाएं उतनी कम है। कार्यक्रम हुआ था, मैं सुबह मेरा आना हुआ था यहाँ और मैंने देख करके इतनी संख्या में नौजवानों के अलावा बड़े बुजुर्ग भी थे। तो प्रयास करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए हमें ठीक रहने के लिए मानसिक दृष्टि से पहले मजबूत होना चाहिए। इस संसार में यदि सफल होना है तो यदि मानसिक दृष्टि से हम कमजोर हैं तो सफलता हमारे नजदीक नहीं आएगी, और मानसिक दृष्टि से हम मजबूत हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। किया है डॉक्टर विनोद कुमार सैनी जी, पोदार कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी को, टीटी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दुर्गा भोजन जी से मैं आपके प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा विज्ञान संकाय सेंट ज्ञानीराम बख्शी तुलसी का पौधा भेंटकर उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें अनुग्रहित किया। वाणिज्य आया है प्रोफेसर संदीप जांगेड़, कार्यरत। तो नवलगढ़ स्पीक्स का जो आज हमने रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसमें हमने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के गाइडेंस के अंडर उन्होंने सर्वे किया था, और इस सर्वे के द्वारा उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स पर फोकस किया, जैसे कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक बीमारी है, उसको लेके समाज में क्या विचारधारा है, लाइक लोगों की क्या मानते क्या है, वो उनमें क्या कोई गलतफहमियां हैं मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारी को लेके। तो पहला पहलू वो था। सेकंड पार्ट उसका ये था कि उन्होंने ये भी देखा कि समाज में हम जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, हम उन्हें किस प्रकार से देखते हैं, हम उन्हें कितना शामिल करना चाहते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटीज़ में, हम उन्हें लेकर हमारे माइंड में क्या व्यूज़ हैं, क्या स्टिग्मा है। तो दूसरा पहलू ये था। और आखिरी में ये था कि जो मानसिक स्वास्थ्य से रिकवरी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि मानसिक बीमारियां जो होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बिकॉज एक इंसान को कोई मानसिक बीमारी हो कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे या कभी वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसको लेकर हमने लोगों से सवाल पूछे कि उनके हिसाब से कि क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, थेरेपी है, और क्या उन्हें लगता है कि उन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो कुछ चीज़ें थोड़ी चौंका देने वाली भी रही, जैसा आपने आज सुना भी होगा कि 80% से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मानसिक बीमारी या मानसिक तनाव से गुजरना एक व्यक्तिगत कमज़ोरी है, या इट इज़ ए लैक ऑफ विल पावर, जो एब्सोल्युटली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज जो भी आपके माध्यम से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। इससे किसी की आयु, किसी
का जेंडर, किसी का जात पात, धर्म, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति हो, सोशल इकोनॉमिक स्थिति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ कि जो लोग मानसिक बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें ये भी जाने कि इससे रिकवरी पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप किसी से बात करें, प्लीज़ आप किसी की मदद लें। अकेले अकेले घुटकर उस समस्या से जूझने से उसका कोई हल नहीं मिलता। मैम, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मानसिक रूप से गुजरे हो? जब हम मानसिक तनाव की बात करते हैं, आई थिंक हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक वक्त आता है जब हम मानसिक तनाव एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक आजकल की जो फास्ट पेस्ड ज़िंदगी है, जो सोशल मीडिया का लाइफस्टाइल है, जो हमारे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं, सब लोग कहीं ना कहीं आई थिंक हम तनाव ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। बट तनाव मानसिक बीमारी सिर्फ तब हो जाती है जब वो बहुत लंबे वक्त तक हो और हम उसका कुछ समाधान ना ढूंढें। तो तनाव से जूझने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि खुद का ख्याल रखें, किसी से बात करें, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, योगा है, आर्ट है, ड्राइंग है, माइंडफुलनेस है, कोई भी प्रकार की हॉबी में इंगेज करें, अपना ख्याल रखें, देखें कि आप वक्त पर खाएं, सोएं। तो इन चीज़ों को यदि हम अपने दिनचर्या में लेके आ सकते हैं तो हम उस तनाव से निकल सकते हैं, उभर के आ सकते हैं, बिना इस स्थिति को फेस किए कि वो तनाव एक मानसिक बीमारी बन जाए। मैडम, प्रेजेंट टाइम में साहब जब स्कूल रिजल्ट आ रहे हैं, उनके विषय में कुछ स्कूल स्टूडेंट्स जो इस चीज़ में प्रभावित देखे भी जाते हैं, उनके विषय में कुछ कहेंगे रिजल्ट को लेकर? आई थिंक मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था और हमने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे परीक्षा के तनाव को लेकर और परीक्षा के जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर। और अनफॉर्चुनेटली हम आज भी एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारे पास मार्क्स के अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोगों को बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ। हमने अभी तक कोई अलग असेसमेंट नॉर्म्स नहीं निकाले हैं और ऑफ कोर्स मुझे बहुत उम्मीद है कि ये नए NEP के द्वारा हम वो कर पाएंगे कि जहां हम सिर्फ एग्ज़ाम के आंकड़ों के अलावा अलग अलग प्रकार से भी बच्चों को देख सके कि उनकी उन्नति कैसे हो रही है। बट जहां तक मार्क्स का सवाल है, आई थिंक बहुत अंडरस्टैंडेबल है उस तनाव से गुजरना, क्योंकि लोगों के जो लाइफ है वो हमें बचपन से कहा गया है कि अच्छे अंक नहीं आएंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या तुम्हारा सरकारी जॉब नहीं लगेगा, या चयन नहीं होगा, या आप IIT नहीं पहुंच पाएंगे, IIM नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो एक प्रेशर है मार्क्स का, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। बट आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना बच्चों के लिए कि जो आपके मार्क्स हैं, आपने यदि अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मेहनत की है तो फिर आपको जो अंक मिले हैं, प्लीज़ आप उससे निराश मत होइए। प्लीज़ ये जानिए कि आपने अपना सब कुछ लगाया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आशा है कि आगे जाके ऐसी स्थितियां ना आए। मुझे पता है कि कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली सुसाइड के बारे में सोचते हैं जब उनके नंबर कम आते हैं, या समाज भी उन्हें बहुत कुछ सुनाता है यदि उनके नंबर्स कम आते हैं। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी, बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और ऑफ कोर्स समाज में सभी को, कि प्लीज़ जाने कि एक नंबर से किसी की पहचान नहीं बनती। वो इंसान के अंदर जो है वो उस नंबर से बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप इंसान को पहचानें, उनकी खूबियों को पहचानें और इंसान को मार्क्स से ना तोलें। पहली बार एक कार्यक्रम हुआ है जिसको मानसिक तनाव बोल के कह सकते हैं। आगे भविष्य में भी क्या खुल के चर्चाएँ होगी? बिल्कुल, हमारे यही प्रयास रहा है काफ़ी सालों से कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों में एक जागरूकता फैलाएं। जैसा आप जानते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग पहल होते रहते हैं, रैलियाँ होती हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारे टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी फंक्शंस होते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमने यहाँ नवलगढ़ में जो पहल चालू हुई है, ये बस शुरुआत है, ये हमारा पहला कदम है। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये आप ऐसा समझिए कि हम उसी राह पर कदम ले रहे हैं और लेते रहेंगे। धन्यवाद। ये जो मेंटल इलनेस को लेके सर्वे किया गया है, इस सर्वे में क्या है कि मानसिक रोग के जो रोगी हैं उनके बारे में पता लगेगा कि कौन कौन सी बीमारी के, डिप्रेशन के हैं, जो सिजोफ्रेनिया के हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर के हैं, डाइवर्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इतने बढ़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है, मोबाइल का जो नशा है वो अभी उभरता हुआ नशा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये जो सर्वे लागू किया गया है ये पूरे अपने ज़िले झुंझुनू में लागू होगा, उसके बाद में राजस्थान में भी इसका अनुसरण किया जाएगा और पूरे भारत में ये सर्वे मुझे उम्मीद है कि लागू होगा। और इससे
मानसिक रोगी हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको हम समाज की मुख्य धारा में शामिल कर पाएंगे। सर, जिस तरीके से आंकड़े निकल के आएंगे उनके विषय में भी कुछ कहेंगे क्या? तो ये आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं वो बढ़ते हुए आंकड़े नज़र आ रहे हैं। मतलब मानसिक रोग की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में मानसिक रोग की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उनको रोकने के लिए हमें सबसे पहले सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ नज़रअंदाज करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, तभी अपन सफल जीवन जी सकते हैं। हमें मानसिक रोगी का पहला चरण है, कैसे पता लगेगा कि मानसिक रोगी ग्रस्त है? मानसिक रोगी में क्या है कि बिहेवियर चेंजेज आते हैं, विचार में चेंजेज आते हैं। अपन जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके विचार में नेगेटिविटी आ जाती है, वो खाना पीना बंद कर देता है। अपने जैसे कोई बीमारी होती है तो अपन खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक रोगी अपने आप को बीमार नहीं मानता कभी भी, क्योंकि उसमें जैसे हमारे मेडिकल में टर्म होती है इंसाइट बोले तो अवेयरनेस अबाउट इलनेस। उसको ये पता ही नहीं होता है, वो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, तो वो अपने आप को बीमार नहीं मानता, तो वो दवाई भी नहीं लेता और डॉक्टर को भी नहीं दिखाने जाता और दवाई भी नहीं लेता। उसको क्या फैमिली मेम्बर्स उसकी बीमारी से परेशान होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स उसको लेकर के जाते हैं। उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, उसके बोलने चालने में, खाने पीने में, गाली गलौज करना, वोलेंट होना, पत्थर फेंकना, इस तरह का। जैसे डिप्रेशन वाले मरीज़ बहुत उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनमें डेवलप हो जाते हैं, सुसाइडल आइडियाज़ हो जाते हैं, फिर सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे कोटा में लगभग 30 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, सिक्र में 12 लड़कों ने लगभग सुसाइड कर लिया। तो ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि अपनी ज़िंदगी को ही वो समाप्त कर लेते हैं। तो सर वही हम जानना चाहते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस है, स्ट्रेस को बच्चे झेल नहीं पा रहे। भगवान ने जैसे अपन कहें कि आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी क्या है कि मेडिकल लैंग्वेज में अपन कहें तो फिजिकल फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। आइडियल बॉडी मानी गई हनुमान जी की फिजिकल फिटनेस के लिए। वो फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, एकेडमिकली भी इंटेलिजेंट है हनुमान जी। उसी तरह से अपन क्या है कि बच्चे फिजिकली फिट बने, मेंटली एक्टिव बने, एकेडमिकली इंटेलिजेंट बने। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन भगवान ने अपने को डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, कोपिंग मैकेनिज्म दिए हैं, एडजस्टिंग मैकेनिज्म दिए हैं। संघर्ष बिना जीवन नहीं है, कदम कदम पे संघर्ष आएगा। सर हनुमान जी के भी अगर 10 किलो का स्कूल बैग पीछे रहता तो स्ट्रेस उनको भी आ जाता। ये